हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के पार्ट नंबर 6 के बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम स्क्वायर वर्ग से रिलेटेड करेंगे। और ये आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। यदि आपका एग्जाम ग्रुप रेलवे से रिलेटेड एग्जाम कोई भी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपको याद रखना है, अगर इस तरीके का मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनता है तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ये जो क्लास होती है आपकी रिवीजन के लिए रहती है, चैप्टर वाइज और स्पीड बूस्टर रहती है। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चनों को हल करने लगेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपका ए स्क्वायर वो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में D1 गुणे D2। ठीक है, ये चीज़ आपसे बात की जा रही है। तो D1 D2 जो होता है वो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें विकर्णों के नाम दिए हैं 8 और 16। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा, ये स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा 1/2 गुणे में D1 का वैल्यू 8 गुणे D2 का वैल्यू 16। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 2 8 16। हमने देखा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू सिंगल निकलेगा तो ये बनेगा 8। ठीक है, हमारी भुजा कितनी निकल आई है, आपकी भुजा निकल आई है 8। अब आपसे पूछा है इसका परिमाप बताइए। तो आपको पता है ना, परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि परिमाप बराबर होता है 4a। तो बस जो आपका भुजा आ गया है उससे 4 का गुणा कर देना है। तो 4 गुणे 8 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4 अट्ठे 32। 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर हो और पाई का वैल्यू आपको लिखना है 22/7। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप आपका जो है, परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप 4a होता है। देखो यहाँ पर लिख लेंगे 4a। 4a बराबर क्या है, आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब 2 कोष्टक में l प्लस b के बराबर है। तो 4a का वैल्यू लिखेंगे हम जब 2 ब्रैकेट में l का वैल्यू आपका 56 हो जाएगा और b का वैल्यू मतलब चौड़ाई जो है वो आपकी 42 हो जाएगी। 4a बराबर यहाँ 2 गुणे में इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 98। 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम 2, 2 से 49 दूना 98। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो भुजा है हमारा 49 इसका भुजा बनने वाला है। अब ये जो भुजा है हमारा, इसमें क्या है ये वर्ग का भुजा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें वर्ग का जो भुजा है जो कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए उसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो डी है वो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि 49 के बराबर है ये भी। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे जब हम तो ये 49/2 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो है आपका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने पीछे भी बताया था 2 पाई, यहाँ पर क्या बताया था पाई आर होता है प्लस में 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर का वैल्यू जो आपका है वो कितना है 49/2। ठीक है, ये वाला 49/2 रखेंगे, फिर प्लस 2 लिखेंगे गुणा में आर का वैल्यू 49/2। तो इस वाले 2 से ये 2 हट ही जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 11 बनेगा, 7 एकम 7, 7 से 7 7 49। तो 11 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 77 प्लस में 49। तो इन दोनों को ऐड करें तो 9 7 16, 7 4 11 12। तो 126 जो बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 7 16, 126 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप आपको याद रख लेना, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, √2a का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया जा रहा है, 18 दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाला जाएगा तो ये हमारा 18/√2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4a होता है, यानी कि 18 गुणे में 4 हो जाएगा और बटा में ये हमारा √2 था। ठीक है, अब √2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा करेंगे। तो हमने देखा
18 चौके 72, तो ये हो गया था 7 में रूट 2 और बटा में 2 2 रूट का गुणा हुआ तो ये 2 बनेगा। तो 1 2 2 से 36 दूना 72। तो फाइनल जो बना 36 रूट 2, ये हमारा क्या बन गया 4a। 4a का मतलब वर्ग का परिमाप बना। तो ये 36 रूट 2 जो होगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, दो वर्गों की भुजा है वो क्या है 4:3 के रूप में है। तो यहाँ 4:3 है, तो यहाँ 4 और 3 x हो जाएंगी दोनों भुजाएं। ठीक है, अब इनसे बोला है इनके वर्गों का क्षेत्रफल, इन जो ये वर्ग है इनका क्षेत्रफल, यानी कि पहला 4x का वर्ग कर देंगे प्लस 3x का वर्ग कर देंगे, तो इनका जो क्षेत्रफल का योग है वो कितना है 225 है। तो ये 16x² बनेगा पहला, दूसरा 9x² बनेगा बराबर 225। 16 9 कितना होगा 25x² होगा और बराबर 225। तो हम देख रहे होंगे यहाँ पर, तो 25 से कम 25, 25 9 225 होता है। तो x² का वैल्यू 9 है, x बराबर क्या वैल्यू है 3 है। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू 3 आया। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पहली भुजा पूछते तो ये 12 बनती, लेकिन हमसे पूछा क्या है छोटा वाला। तो 4 और 3 में कौन सा छोटा वाला ये है, तो 4 3 12, 12 इसकी भुजा बन गई। ठीक है, अब ये का वैल्यू क्या बन गया 12 छोटे वाले वर्ग का। तो इसका परिमाप पूछा है तो 4a कर देंगे, यानी कि 12 गुणे में 4 करेंगे तो ये 48 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप आसानी से कर रहे होंगे, तो ये आपने क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर गलती हो गया हमारा, थोड़ा मिस्टेक करेंगे। देखो मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब एक बात बताइए, x का वैल्यू आपका 3 है, तो जब यहाँ पर 3 x में रखेंगे तो 3 3 का 9 ही तो होगा। तो a का वैल्यू हमारा 9 है। अब परिमाप पूछा है 4a के बारे में, तो 4 गुणे में कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 4 9 36, 36 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो वो गलती से 4 लिख गया, गलती से 4 का गुणा कर दिया हमने, तो ये हमारा सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। यानी कि √2 विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2a बराबर जो दिया है वो आपका 10 दिया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10/√2। हमसे भुजा की लंबाई बोली गई है तो यही है आंसर, लेकिन ऐसा विकल्प हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका परमीकरण कर देंगे। परमीकरण ऊपर √2 से गुणा, तो ये क्या होगा 10√2 बनेगा ऊपर, और √2 गुणा होकर 2 बन जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5√2 जो बनेगा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। हमसे भुजा के बारे में ही पूछा गया था, तो आंसर हमारा डी विकल्प का सही होगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अंतर कितना, परिमाप का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो देखो परिमाप है, इसकी बात की जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a² बटा b², यानी कि पहला वर्ग a² हो जाएगा, दूसरा वर्ग ये हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है a 16/9 है। ठीक है, 16/9 है। अगर इनसे हम भुजा का अनुपात पूछेंगे तो यहाँ पर a1/a2 करेंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे दोनों का, तो ये कितना बनेगा हमारा, यहाँ वर्गमूल हो जाएगा 16/9 का, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे पास a1/a2 का वैल्यू दिया है, हमें क्या चाहिए परिमाप। परिमाप का अंतर क्या होगा, परिमाप का मतलब है 4a, यहाँ पहला होगा, यहाँ 4a2 ये दूसरा होगा, तो 4 से 4 कट ही जाना है, यानी कि यहाँ पर a1/a2 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहीं पर 4/3 ही तो आएगा। इसमें क्या है 4 से 4 कट जाना है, तो अंतर जो अनुपात करेंगे तो उसमें 4 से 4 कटेगा, तो सिर्फ परिमाप का अंतर होगा, वही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा। जैसे मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा है वो 1 है, अब वर्ग की भुजा क्या है, एक 3 गुनी की गई है, 3 कर दी। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 9। अब बोला है जो परिणामी वर्ग है 9 और जो मूल वर्ग है 1, इन दोनों में अनुपात कितना है 9:1 का है, तो 9:1 जो होगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, जो चीज़ पूछा है उसको फॉलो करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल
10,000 मीटर स्क्वायर है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो अब एक बात बताइए, हमसे पहले मैदान का वर्गाकार क्षेत्रफल दिया है आपका 10,000, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है वो आपका कितना है 10,000 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी जो भुजा है वो इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो हम सबसे पहले जो करेंगे इसका विकर्ण निकालेंगे, √2a होता है, तो यहाँ 100 √2 इसकी भुजा हो जाएगी। जो ये भुजा है वो अगले क्या है, जो इसकी भुजा है वो इसके विकर्ण के बराबर है, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा जो भुजा वर्ग बना है बड़ा, उसकी जो भुजा है वो इसके विकर्ण के बराबर है, यानी कि 100 √2 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है आपसे, इस वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का मतलब 4a होता है। 4a का मतलब है 4 गुणे में एक, हमारा 4 गुणे में 100 √2, तो ये कितना बनेगा 400 √2। तो फाइनल हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है अगला, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाली एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक उद्यान है, इस तरीके से वर्गाकार है तो वर्गाकार ही बनाएंगे हम। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, एक इस तरीके से दोनों तरफ इनका क्या है 1.5 का जो लंबाई इनका दिया हुआ है, चारों तरफ 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है यहाँ पर। ठीक है, 1.5 इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1.5, तो वो चारों तरफ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है टोटल हमारा, तो मान लेते हैं ए दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, बड़े वाला क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे तो हमारा ए के साथ साथ यहाँ 1.5, यहाँ 1.5, यानी कि 3 इसमें जुड़कर आएगा। तो हम कहते हैं बड़ी वाली वर्ग की भुजा होगी a+3, इसका क्षेत्रफल बनेगा, स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटे वाले वर्ग की भुजा तो क्या होगी एक ही। तो आपको जो बोला गया है उद्यान का परिमाप निकालना है, तो पहले तो ये जो है ना यहाँ की क्षेत्रफल दिया था, इससे हम भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे छोटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप जो क्षेत्रफल है वो कितना है 225। तो यहाँ पर वर्ग अगर वर्ग करेंगे तो a² प्लस का 3 तिरका 9, a² प्लस का 3 तिरका 9 प्लस 3 दूना 6a, और ठीक है ये हमारा पहला हो गया, माइनस का a² साथ में दिया था बराबर में 225। तो a² से a² हट जाना है, यहाँ 9 हम घटा देंगे तो 6a इसका वैल्यू जो है वो आपका कितना होगा, 9 घटाएंगे तो ये बनेगा 216। 6a का वैल्यू 216, तो 6 से डिवाइड करें, 6 18, 6 36, तो a का वैल्यू जो आया वो हमारा बना 36। ठीक है, तो हमने देखा वर्ग की भुजा कितनी आ गई 36। अब बोला है उद्यान का परिमाप या जो वर्ग की भुजा आ गई उसका परिमाप। तो परिमाप तो आपको पता है ना, परिमाप क्या होता है 4a के बराबर होता है। ठीक है, तो परिमाप जो होता है वो 4a के बराबर होता है। तो 4 गुणे में 36 जो होगा इसका आंसर बनेगा। तो 4 × 24 यहाँ गुणा करेंगे तो 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, तो 144 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हैं। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले जो परिमाप दिए हैं 24, 32, 40, 76 और 80, इन सब की भुजा निकाल कर देखते हैं। तो हम 4 से भाग करेंगे, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। 4 से भाग करेंगे, पहले वर्ग की भुजा 6 आ गई, दूसरे में करेंगे तो 8 आ गई, तीसरे में करेंगे तो 10 आ जाएगी, चौथे में करेंगे तो 19 आ जाएगी, पाँचवें करेंगे तो 20। हमने देखा पाँचों भुजाओं की जो वो आ गई हैं, पाँचों वर्ग की भुजाएं 6, 8, 10, 19, 20 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का क्षेत्रफल 6 का वर्ग करेंगे 36 बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले का क्षेत्रफल 8 8 64 बनेगा, तीसरे वाले का क्षेत्रफल 10 का वर्ग 100 बनेगा, चौथे वाले का 361 और पाँचवें वाले का 20 का वर्ग 400। ठीक है, अब बोला है एक बड़ा क्षेत्रफल है वो इन सबके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा क्षेत्रफल का मतलब है πr² जो दिया हुआ है हमारा, ये जो है πr², ये किसके बराबर है हमारा, इन सभी के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं, वृत्त नहीं है, वर्ग है, सॉरी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, कितना है, इन सभी के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो इन सब का टोटल करेंगे अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनको जोड़कर देख लेते हैं, तो इनका जोड़ आता है 961। ठीक है,
तो ये क्षेत्रफल के बराबर है। क्यों? क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो वर्गों का क्षेत्रफल निकाल लिया, योग कर दिया, तो ये क्षेत्रफल हो गया बड़ा वाला। ठीक है, जब इसे ए का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है 961 जो होता है वो 31 का वर्ग होता है। ठीक है, हमने देखा हमारी भुजा ए आ गई 31। अब बोला है इसका क्या करना है, परिमाप परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप तो होता है 4a, 4a का मतलब है 31 गुणे में 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका आंसर जो होगा वो 124 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा, यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। तो एक काम करेंगे, संख्या कभी भी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल बटा में छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला भुजा कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग कर देंगे। छोटे वाली भुजा कितना है, 1/10 है, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इनकी बात क्या हो जाएगी, ये संख्या निकल आएगी। ऐसे कितने वर्ग आएंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 16 गुणे में 100/1। तो इसका मतलब है 1600 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी संख्या निकल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला देखेंगे। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या बताएं आपको कि यहाँ पर एक तरीके से वर्ग दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 3-3 मीटर लंबी क्या है, एक सड़क बनाई गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो लंबाई है, यहाँ पर ये वाली लंबाई या यहाँ पर ये वाली लंबाई, पूरी टोटल जो लंबाई है ये कितना है, 3-3 दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, हमें कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक बात बताइए, छोटी जो पहले पार्क की थी भुजा वो यहाँ पर 18 थी। ठीक है, लेकिन आपका 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर जुड़ेगा तो टोटल 18 और 6 कितना, 24 हो जाएगा। यानी कि बड़े बड़े वर्ग की जो भुजा होगी वो हो गई 24। ठीक है, रास्ते सहित। और रास्ते को छोड़कर हमारी भुजा कितनी थी, 18। अगर इनका वर्ग का अंतर कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको पता है 22 का स्क्वायर, 22 नहीं, यहाँ पर 24 होगा। 22 कैसे आ गया, 24 था ना यहाँ पर, टोटल 24 था। ठीक है, 24 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग। और कभी भी इस तरीके का सॉल्यूशन निकालना हो तो आप इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, तो 8 4 12, ये होगा 42, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो ये बनेगा हमारा 6। ठीक है, बस इनका गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 चौको 24, 1 25, तो 252 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा, 252 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, एक और क्वेश्चन लिया है। चलिए, यहाँ पर है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपका 7200 मीटर स्क्वायर है, तो 4 किलोमीटर नियत चाल से चल रहे एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक काम बताइए, करिए, आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बराबर कितना दिया है, 72 वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता है ए स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3600 गुणे में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ ए की जो वैल्यू आएगी, 3600 का वर्गमूल आता है वो 60। तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 तो आपका बाहर आ जाएगा, साथ ही में √2 आएगा। ठीक है, अब बोला है वर्ग के विकर्ण को पार किया जा रहा है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो √2 तो रहेगा ही रहेगा, और a का वैल्यू 60 √2 रहेगा। फिर अब गुणा करेंगे तो 60, ये 2 बार, 1 बार 2 बना देंगे √2, तो 2 का 60 में गुणा करेंगे 120, तो हमने देखा 120 आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमारी जो डिस्टेंस है, लंबाई है, कितनी हो गई, 120। हमें चलना किस स्पीड से, 4 किलोमीटर की स्पीड से। ये हमारा मीटर में दिया है अगर, तो इसमें किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग, तो ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपकी कितनी हो गई, 120/1000। ठीक है, और आपका जो स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर, 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और आपका जो आंसर है वो सभी किसमें, मिनट में दिया जा रहा है। तो हम मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर घंटे में था, मिनट में करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 120 गुणे में 60 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, तो 1000 गुणे में 4, तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 तिया 6। तो हमने देखा 3 का 3 में गुणा किया 9, और बटा 5, 9/5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। ठीक है, 9/5 मिनट इसका आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के
वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, कभी भी अधिकतम लंबाई की छड़ या टाइल्स का निकालना हो तो हमेशा जो वैल्यू दी होती है उनका मासा निकाला जाता है। 3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों में 150 से भाग चला जाएगा, या आप अपने तरीके से HCF निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये जो 150 आता है ये हमें जो वर्गाकार टाइल्स होती है ना उसकी भुजा की लंबाई आती है, ठीक है। अब हमें पत्थर की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल होगा उसको लिखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 300 और 150 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है, तो ये लंबाई इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल तो होगा 300 गुणे में 300, 300 गुणे में 150, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपको वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल जो वर्ग बन जाता है तो इसकी वर्ग की भुजा गुणे भुजा हो जाता है, तो 150 गुणे में 150, ठीक है। तो 150 से 150 कट गया, 150 से ये 2 बार कटा, तो हमने देखा यहाँ पर टाइल्स की n जो है संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 2। 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा है, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है और यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो एक बात बताइए, वर्ग के परिमाप की बात की जा रही है। अगर वर्ग की परिमाप की बात की जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे समझें, इसका जो परिमाप है, परिमाप वर्ग का परिमाप जो है, यानी कि चारों तरफ इसने क्या है, तार लगाए, खंभे लगाए। तो 2 खंभों के बीच की दूरी तो आपका कितना है, 5 मीटर है। ऐसे ही कितने खंभे, 48 खंभे काटता है, तो हम 48 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब है टोटल हमारा परिमाप जो आएगा कितना आ जाएगा, 240। तो 240 जो परिमाप है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 24 और 0, तो a का वैल्यू जो आया वो हमारा आ गया 60, ठीक है। भुजा हमारी ये आ गई 60। अब हमसे पूछा गया था इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का मतलब A², तो इसके A² का मतलब 60 का वर्ग करना है। तो आसानी से हमारा जो बनेगा 3600 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि हमारा एक यहाँ पर एक डायग्राम दिया जाए और फिर क्या है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके जो मध्य बिंदु होंगे इस तरीके से, यहाँ पर जैसे 1 2 3 और 4, यहाँ पर इनको जोड़ दिया जाए और बोला जाए कि इस मध्य बिंदु का एरिया आपका क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है, जो मध्य बिंदु का एरिया बनता है वो हमेशा बड़े वाले क्षेत्रफल का आधा होता है। जब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपका 36 दिया है, तो छोटे वाले क्षेत्रफल जो है मध्य बिंदुओं से बना है वो क्षेत्र वर्ग, उसका क्षेत्रफल जो होगा इसका आधा होगा। तो 36 का आधा क्या होगा, 18। ये हमेशा ही ऐसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 784 वर्गाकार टाइल्स हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है और जिसको एक वर्गाकार कमरे पर फर्श लगाना है और कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, आपके पास 784 टाइल्स हैं और प्रत्येक भुजा जो है वर्गाकार टाइल्स की वो 50 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे टोटल क्षेत्रफल कितना हो रहा है। टोटल क्षेत्रफल मतलब A² बराबर जो कमरे का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पहले तो टाइल्स का क्षेत्रफल होगा तो 50 गुणे 50 होगा टाइल्स का क्षेत्रफल, और गुणे में कितनी बार करना है, 784 बार। क्यों, क्योंकि ये जो है 784 इसकी टाइल्स हैं। तो अब हमें कमरे की ये टोटल हो गया क्षेत्रफल, तो ये कमरे की भुजा निकल आएगी यहाँ से। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो इन 2 50 में से एक 50 बाहर निकल आएगा वर्गमूल, और 784 का वर्गमूल क्या होता है, 28, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे एक सॉल्व, तो 0 5 8 40, 0 5 दूना 10 और 4 14, ये बना 14, ये बराबर 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें आंसर जो है वो हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में देने के लिए हमें 100 से भाग करना होगा। तो 2 0 से ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर इसका राइट आंसर है, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में बने हैं। किसी घन के किनारे की लंबाइयों का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर उस घन के आयतन का संख्यात्मक मान एक चौथाई क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं फिर कैसे करना है, ठीक है। आप ऐसे समझें कि जो घन के किनारों की लंबाई होती है, आपको पता है एक घन होता है, एक घन इस तरीके से मान लेते हैं जैसे हम, कि यहाँ पर जो घन होता है
घन में जो किनारे की लंबाई होती है आपकी कितनी होती है, ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, एक इस तरीके से ये घन है, तो 1 2 3 4, देखो 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हर एक घन में हमारी जो कोर होती हैं, किनारे होते हैं, वो 12 होते हैं। तो 12 x की वैल्यू मान लेते हैं। ये कितना है, इसका जो लंबाइयों का योग है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के 4 गुना। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, गुणे में ये 4 के बराबर है, 4 गुना हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4a/3। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया। अब इनका जो आयतन है, आयतन का 1/4, आयतन का 1/4, 1/4 जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बस इसको सॉल्व करना है। आयतन क्या होगा, देखिएगा, आयतन जो होगा आपका, जब अगर आपके पास घन निकल आया, घन की बजाय x बराबर 4a/3 आ गई, तो घन का आयतन क्या होगा, a3, यानी कि 4a/3 का घन करेंगे और गुणे में हमारा 1/4 बराबर a² जो रहने वाला है। अब एक काम करेंगे, यहाँ 4 का घन कितना होता है, 64, a³ हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में 3 का घन 27 होगा, गुणे में 1/4 बराबर में a²। ठीक है, तो देखो 4 एकम 4, 4 से 16 चौके 64, a³ में a बचेगा क्योंकि a² से a² हट जाएगा, तो ये कितना बचा 16/27, a बराबर 1। तो 3 गुणा करेंगे तो a बराबर क्या होगा, 27/16, तो जो कि हमारा डी विकल्प का आंसर हो जाएगा। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन लगा रहे होंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन आपको लगा कर जाना है, अच्छे से पढ़ कर जाना है। ठीक है, ये इनमें मेंसुरेशन में क्या है, बिल्कुल सवाल है ना, उसको गहराई तक सोचना पड़ता है, क्या लगाना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, मान लेते हैं हमारे पास एक जो वर्ग है इस तरीके, सॉरी, जो वृत्त है वो इस तरीके से है। इसमें क्या है, अधिकतम आकार का मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, यही तो बोला गया है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसकी जो परिधि है, वृत्त की परिधि मान लेते हैं ये यहाँ तक जो है, ये परिधि जो हो गई, परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो परिधि जो होगी, वृत्त की परिधि जो होगी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी, ये परिधि नहीं है, ये इसका व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 8 थी। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला इधर 8 है, तो इधर वाला भी 8 होगा, तो टोटल जो है आपकी लंबाई कितना होगा, 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 8 त्रिज्या है, इसमें जो व्यास होगा, व्यास जो बराबर होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो √2a जो होगा, मतलब वर्ग का विकर्ण √2a, और ये किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर। तो 2 गुणे r के बराबर, 2 गुणे 8 लिख देंगे, यानी कि √2a करेंगे तो ये बनेगा हमारा 16/16 लिखेंगे। ठीक है, और a का वैल्यू कितना आएगा, 16 में √2। अब हमसे पूछा क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो ये वर्ग की भुजा आ गई, आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो a² होगा। इसका मतलब है 16 गुणे में 16 ऊपर कर देना है, वर्ग ही तो करना है, और √2 गुणे में √2 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे 16 आप लिखा रहने दें, बटा में √2 का √2 दो बार में 1 2 बन जाएगा, और 2 एकम 2, 2 से 2 8 16, 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 8 128, 128 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 1 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें देख लें जल्दी से। यदि एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श का एक सेट मैट बिछाया जाना है, इस पर 3.50 प्रति वर्ग फीट की दर से ये मैट का लगभग रुपए जो होगा कितना खर्च होगा, या लागत कितनी होगी। तो आपको इससे समझना है कि हमारे पास एक मकान था इस तरीके से, ठीक है, जिसकी जो लंबाई थी वो 15 थी, चौड़ाई थी वो 12 थी फीट में। फिर बोला गया है यहाँ पर किनारों पर क्या किया गया है, थोड़ा बहुत इसकी जो लेंथ है वो छोड़ा गया है। ठीक है, इस पर क्या है, 1.5 वाले ये चारों तरफ से ये छोड़ा गया है, तो इनकी लंबाई कितनी थी, इनकी लंबाई कितनी है, 1.5 फीट। ठीक है, अगर 1.5 फीट इधर छोड़ा जा रहा है, 1.5 फीट इधर छोड़ा जाएगा, यानी कि टोटल में से 3 छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लंबाई यहाँ थी टोटल 15, 15 में से अगर हम ये वाला 1.5 और ये वाला 1.5 हटा दें, तो टोटल जो लंबाई होगी शेष बचेगी, वो आपकी 15 में से हमें कितना 3 कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो लंबाई बचेगी, अगर आपसे बोला जाए,
अगर इसमें आपसे बोला जाए कि आपको जो क्षेत्रफल है यहाँ पर मेट बिछाना है अकेला, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको ये अंदर की लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे 15 में से माइनस करेंगे, इस तरफ का 1.5 उस तरफ का 1.5, मतलब 3 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 12। अब हमें पता चल गया ये जो है यहाँ से लेकर, ये जो है लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो लंबाई बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, आप ऐसे समझें, इसकी जो लंबाई बनेगी ये 12 बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई में 1.5 इधर 1.5 इधर उधर काम करेगा, अगर कम होगा तो देखो एल बराबर हमारा 12 बचा, 15 माइनस 3 किया हमने। ऐसे ही बी में से हमारा जो 12 है उसमें से भी हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 9 बनेगा, ठीक है। तो एल और बी का मान आ गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, एल इंटू बी, मतलब 12 गुणे में 9। और जब हमें व्यय ज्ञात करना है 3.50 के हिसाब से लागत बताना है, तो गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, गुणा करेंगे इसमें, तो रुपये का गुणा करेंगे 3.50 का, और बटा में हम कर देंगे 100, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटाने पर 100 आया, ठीक है। 1 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 से 2 छिक 12, तो बचा क्या हमारा 6 गुणे में 9 गुणे में 7, ठीक है। तो इन सब का गुणा करेंगे तो इन देखो 6 9 9 छिक 54, 4 सत्ते 28, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो 378 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये 378 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर रहे होंगे। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन है अगला हमारा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को विकर्णता पार करना है, और विकर्ण इसको पार करने में कितना समय लगेगा। देखो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का पीछे बताया है अभी, जो आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या। देखो इस तरीके का सेम पैटर्न पर आधारित हमने क्वेश्चन बताया है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप अच्छे से कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो इसलिए कहते हैं हम कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। लास्ट में आपका चेक किया जाएगा आंसर, और आप विकल्प बता दीजिएगा कौन सा है। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके से जो प्रैक्टिस है वो आपकी डेली करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर को कवर किया जा रहा है बिल्कुल। जो आपका पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर पूछा था 2-3 सालों में, वो हम बिल्कुल पूरा डिटेल लेकर आए हैं, हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। बाकी बेसिक से क्वेश्चन तो नहीं लेकर आते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हम वो भी कर लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा 6वां पार्ट था मेंसुरेशन का। इसी तरीके से अभी और भी पार्ट आएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में अभी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है, घन घनाभ हो गया, ठीक है ना। फिर आपका 3D के क्वेश्चन भी बहुत सारे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कवर कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।